अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। वो कहता है जी राइट अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स द यूज़र। ये काफ़ी इजी है, कह लें इंतहाई आसान क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वो कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र को डेसिमल डिजिट्स की स्ट्रिंग लिखने पे आमादा करे, यानी कि वो लिख सके, एक प्रॉपर्टी दे। वो कहता है वो एंड किस पे हो, कैरिज रिटर्न पे, यानी उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। वो कहता है उनका सम आपने क्या करना है, हैक्स की फॉर्म में नई लाइन पे आपने शो करवाना है। तो देखें स्टूडेंट्स, आगे उसने मुझे सैंपल दिखाया हुआ है, तो इसका पहले तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैसेज जो हमने डिस्प्ले करवाना है Ctrl+C, और चलते हैं अपने इमोलेटर पे। तो ये जी मैं आ गया इस पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रीवियस कोड था, उसका थोड़ा सा डाटा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो मैसेज 1 हमने करवाना है, देखिए मैंने कैरिज रिटर्न और उसके बाद न्यू लाइन वाला कोड पहले से रेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। वो जो मैसेज उसने दिया यहाँ पे लिखा हुआ था, वो यहाँ पे मैं पेस्ट करने लगा, जो मैं कॉपी करके लाया हूँ। देखो ये लिख दिया उसने, एंटर अ डेसिमल डिजिट स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैसेज पहले शो करवाना होगा डाटा में, इस वजह से मैं इसे सेव करवा रहा हूँ। और दूसरा मैसेज हमारा होगा, ज़रा गौर से देखें, दूसरा मैसेज डायरेक्ट ये होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक डेसिमल डिजिट चाहिए, ना आगे मतलब कि कोई दो चाहिए कि 2 दफ़ा मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़े। लिहाजा हमारा काम इस दफ़ा इंतहाई आसान है। देखो अब इसमें ये जो दूसरा मैसेज था, इसकी जगह मैं ये वाला यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दूंगा। अब आप सब जानते हो स्टूडेंट्स, ये इज़ लिखना चाहिए था, इसे इस, ठीक हो गया। अब ये हमने मैसेज 2 भी लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैसेज 3 की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये नम 1 की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो हमने प्रीवियस में किया था ना, इसकी अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। काउंटर हमारे काम का है, काउंटर को नहीं आपने छेड़ना, काउंटर आपके काम का है। स्टूडेंट्स, आपको अब शुरू से बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया जी, मैंने डाटा सेगमेंट स्टार्ट किया, जिसमें मैंने एक तो कैरिज रिटर्न ले लिया न्यू लाइन। ठीक है, उसके बाद मैंने मैसेज 1 में लिखा जी कि एंटर अ डेसिमल डिजिट स्ट्रिंग, और उसके बाद इसका एंड किया $साइन के साथ। और मैसेज 2 क्या लिखा जी, मैसेज 2 में कैरिज रिटर्न और न्यू लाइन ले ली, ताकि ये न्यू लाइन पे शो हो, ये वाला मैसेज है। और इसमें लिखा कि द सम ऑफ द डिजिट इन हैग्स इज, यानी कि इसका सम ये होगा। और काउंटर आगे आपको पता है क्यों लेना है, क्योंकि लास्ट में हमारे ये काम आएगा। अब मेन की बॉडी स्टार्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये काउंटर हमारे इसलिए काम आएगा क्योंकि काउंटर जो है हमारा, वो क्या करेगा जी, हमारा काउंटर लास्ट वाला जो डिस्प्ले वाला हमारा जो हमने चलाया था अपना लूप, उसमें हमारे ये काम आएगा। लूप तो अबल चलना नहीं है इसमें हमने वाइल की कंडीशंस ही चलानी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, उसने ये नहीं बोला कि आपने 4 डिजिट पुट करने हैं डेसिमल के, उसने बोला कि जितने मर्जी डेसिमल के डिजिट हों, आपने बस रिजल्ट हैग्स में देना सम करके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्या किया जी, पहले मैंने लिखा यहाँ पे मूव AX कामा @डाटा, यानी कि अपने रजिस्टर AX में ये वाला डाटा सेव करवा दिया, ये जो हमने डॉट डाटा में लिखा है। और फिर उसे इनडायरेक्टली डाटा सेगमेंट में सेव करवा दिया मूव के फंक्शन के साथ ही। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है जी, सबसे पहले मुझे अपना मैसेज शो करवाना है। यूज़र को कहना है कि डेसिमल डिजिट की स्ट्रिंग पुट करना शुरू करो। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फंक्शन 9 को कॉल कर लेता हूँ और ली की मदद से अपने DX में मैसेज कौन सा मूव करवा देता हूँ, मैसेज 1। अब ये पता है क्यों करते हैं, आप सब जानते हो, क्योंकि बार बार बात हो चुकी है कि जो भी मैसेज DX में पड़ा होता है ना, वही वैल्यू यहाँ पे शो होती है फंक्शन 9 को कॉल करने से। तो लिहाजा अब फंक्शन 9 की मदद से मैसेज 1 शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, आपको रन करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये हमारा मैसेज शो हो गया, एंटर अ डेसिमल डिजिट स्ट्रिंग। अब आगे हमें यूज़र से इनपुट लेनी है। तो इनपुट लेने के लिए आपको फंक्शन को लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप कॉल लिख दो, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया, कॉल रीड का फंक्शन रेडी कर लो। ठीक है, पहले रीड का फंक्शन लिखते हैं, फिर आगे आके इसके ऊपर बात करते हैं। देखो रीड के अंदर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अपने मतलब BX में ही वैल्यूज सेव करवानी होगी यूज़र से लेने के बाद। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपना BX जो है, यानी हमारा जो BX रजिस्टर है, उसे टोटली तौर पे क्लीन कर लेता हूँ। मैंने साफ़ कर लिया, रीसेट कर दिया। पता क्यों, क्योंकि XOR में क्या होता है कि इसके 1 वाली जो होती हैं, मतलब BX का BX के साथ ले रहा हूँ ना, तो 0 वाली जो बिट्स होंगी 0 के सामने, 1 वाली 1 के सामने, तो कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से टोटली 0 हो जाएगा। ये टोटली तौर पे रीसेट हो जाएगा। BX में 0 0 0 बिट्स होंगी, सारी 0 हो चुकी होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम पता क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कोई मतलब के सेट नहीं करेंगे इतनी दफ़ा लूप चले, क्योंकि लूप उसने बोला है जितनी मर्जी दफ़ा आप चलाओ, कोई मसला नहीं है। हम बस कंडीशन ये लगाएंगे, देखो वाइल का लूप चला लें, वाइल के नाम से ही, वाइल ही ठीक है चले। अब यूज़र को बोलेंगे भाई इनपुट पुट कर, मतलब कि इनपुट
दे मुझे, फंक्शन 1 को कॉल करके उसे मैं बोलूँगा कि मुझे इनपुट दे। आपको पता है स्टूडेंट्स वो इनपुट कहाँ पे सेव होती है, AL में जाके सेव हो जाती है। तो ये उस वक्त तक हमारा लूप चलेगा जब तक हमारा यूज़र कैरीज रिटर्न को एंटर नहीं करता, यानी कि हमें कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे अपने AL को, यानी AL में आपको पता है इनपुट सेव होती है, आके जो भी हम फंक्शन 1 के थ्रू लेते हैं वो AL में सेव हो जाती है, तो लिहाजा AL में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, AL को कंपेयर करवाएंगे पहले कैरीज रिटर्न से। अगर ये कैरीज रिटर्न के इक्वल आ जाता है तो तुम क्या करो जी, एग्जिट की तरफ मूव कर जाओ, और एग्जिट में आपको पता है मैंने क्या करना है, इसको एंड ही करना अपने रीड के फंक्शन को। अब ये सारा हम काम पता है क्या कर रहे हैं, रीड का फंक्शन आपको पता है ये हम फंक्शन विद प्रोटोटाइप्स वगैरह हम पढ़ते थे, आर्गूमेंट पास करवाते थे अपने C++ में, यहाँ पे भी वही काम होता है लेकिन कॉल के नाम से होता है। देखो अब मैं क्या करता हूँ जी, अब इसका मतलब अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि कैरीज रिटर्न नहीं आया, कोई नंबर है, तो सबसे पहले मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप जानते हो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम एंड परफॉर्म कर देते हैं उसको 0FD के साथ, अपनी जो भी इनपुट आई होती है 0FH के साथ, सॉरी। तो ये एंड परफॉर्म करने के बाद स्टूडेंट अब हमारी जो इनपुट है वो AL में पड़ी हुई है, तो AL में इनपुट है लेकिन हमने सेव करवानी है BX में। तो आप पता क्या यहाँ पे कर सकते हो, CBW का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, मुझे आज ही पता लगी है कि इससे पता क्या होता है, हमारा जो सिंगल बाइट होती है वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि एक 8 बिट का रजिस्टर 16 बिट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे उसके 00 सेव हो जाएगा AX में, ये AX में चला जाएगा, यानी कि हमारा AL जो है ना AX का हिस्सा टोटली बन जाएगा, मतलब AH-AL दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि AH जमा AL यानी दोनों इकट्ठे होकर AX रजिस्टर में सेव हो जाएंगे। AX इज इक्वल टू इस तरह से हो जाएगा, देखो AH जमा AL, यानी ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, इस तरह से समझ सकते हो आप। और दूसरे नंबर पे ये मैसेज मेन मैं इसका स्टैंड बताने लगा था, इसका मतलब होता है कन्वर्ट, C से कन्वर्ट, B से बाइट और इनटू W से वर्ड होता है, ये होता है, ठीक है। इसका स्टैंड ये होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। अब ये AL की वैल्यू जो पहले AL में सेव थी अब वो AX में सेव हो चुकी है, ठीक है, AX में सेव हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको मूव करवा दूंगा, यानी मूव क्या करवाना है, ऐड करवा दूंगा अपने BX रजिस्टर में। अब स्टूडेंट्स इससे क्या होगा जी, हमारे जो मतलब कि AX में वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे BX में ऐड होती जाएगी। देखो जो हम मतलब कि ये हमारा चलता जाएगा वाइल का। अब मैं नीचे लिख देता हूँ जंप कर जाओ वाइल में, ठीक है, नीचे जंप वाइल मैंने लिख दिया। अब ये ऊपर जंप करके चला जाएगा, जब तक कैरीज रिटर्न नहीं आता हमने एंड नहीं करना, मतलब कि आगे हमें एग्जिट लिख देना चाहिए, यानी जब कैरीज रिटर्न हो ये नीचे निकल आए, जंप से बाहर आ जाए। तो देखो एग्जिट के अंदर हमने क्या लिखना जी, RET, यानी कि रिटर्न का फंक्शन कॉल करना है, इस रीड की बॉडी को ख़त्म करना है। और ये रीड की बॉडी मैंने गलत लिख दी है, इस तरह से नहीं थी लिखनी, रीड प्रॉक लिखना था। ये मैं बार बार ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो देखो आप भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको एक वक्त आएगा ये चीज़ याद हो जाएगी। अब मैंने रीड की बॉडी का एंड करना, तो लिहाजा लिख दूंगा नीचे रीड एंड P, ठीक है। अब जो भी इनपुट्स होंगी स्टूडेंट्स आप जानते हो कहाँ पे सेव हो चुकी होंगी, BX के अंदर। तो उसके बाद अब हमने शो करवाना है हेक्सा की फॉर्म में अपना रिजल्ट। तो लिहाजा हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई कैरी रिटर्न वगैरह नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई 2 नंबर ऐड नहीं हो रहे कि कैरी निकल के बाहर निकले। तो लिहाजा डायरेक्ट ही आपने क्या करना है, फंक्शन 2 को यानी कि अपने मैसेज 2 को कॉल करना है फंक्शन 9 के थ्रू। तो फंक्शन 9 मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया और उससे बोला कि ली में यानी कि अपने DX में क्या मूव करवा दो, मैसेज 2 मूव करवा दो, क्योंकि हम अब मैसेज 2 यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अब क्या होगा जी, मैसेज 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मैसेज 2 प्रिंट हो गया। अब हमने क्या करना है जी, शो की बॉडी में क्या करना है, शो की बॉडी को कॉल करना है। शो की बॉडी को मैंने कॉल कर दिया, यहाँ पे हम ये पहले इसका एग्जिट टू डास करेंगे, मूव AH, 4CH, ठीक है, इन 21H, और लास्ट में हम नीचे लिख देंगे इसके क्या नाम था उसका, अपना मेन एंड P, मेन की बॉडी का एंड करेंगे, ठीक है, एंड P। ये मेन की बॉडी का एंड हो गया जी। अब शो का फंक्शन तो हमने लिखना है ना, जो हमने ऊपर उसको बोला कि भाई वादा किया भाई हम शो का फंक्शन तुझे देंगे, यानी तुझे शो परफॉर्म करने के लिए बुलाएंगे। तो देखो अब मैं यहाँ पे शो का ऑपरेशन परफॉर्म करने लगूँ, शो वैसे ही प्रॉक, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये सेम एज इट एज वही काम है जो हम ऊपर करते रहे हैं, आपने ज़रा गौर से समझ लेना इसको, मैं कहता हूँ गारंटी है आपको समझ आ जाएगी। देखिएगा आपने क्या करना है जी, लिखना है यहाँ पे मूव CL, 4, क्योंकि जब आप हेक्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको 4 नंबर ही बाहर निकालने पड़ेंगे, इतना तो आप सब जानते हो, ठीक है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात आप बोलोगे सर वो तो मतलब हमें मिला होगा मतलब कि डेसिमल की फॉर्म में, बिल्कुल नहीं, वो डेसिमल की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि जब हमने ये किया था AL, 0FH, तो वो कन्वर्ट हो चुका था अपनी बाइनरी की फॉर्म में।
तो लिहाजा नीचे लूप चला दो, शो का लूप ही चला दो। शो हमने लिया हुआ तो शो 1 के नाम से लूप चलाते हैं। अब इसके अंदर देखो मैं क्या लिखता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानते हो हमने अपने मतलब डीएल के अंदर वैल्यू सेव करवा के शो करवाने होती है, तो हम उसको कहते हैं कि क्या करो जी डीएल कामा बीएच कर दो, यानी कि डीएल को टोटली तौर पर रीसेट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आप जानते हो हम क्या करते होते हैं, हम करते हैं शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट राइट करते थे, बिल्कुल शिफ्ट राइट करते थे, डीएल कामा CL DL कामा CL करते थे। अब स्टूडेंट्स आप इसके बाद जानते हैं हमारी क्या इंस्ट्रक्शन होती थी, हम कंपेयर करवाते थे अपने DL को किसके साथ, पहले 9 के साथ। अगर ये इससे अबव है यानी इससे बड़ा नंबर है कोई, तो हम करवा रहे हैं। अब हेक्सा की बात आ गई हुई है, अगर 9 से कोई बड़ा नंबर होगा तो वो क्या होगा, ABCD आप जानते हो ये 0 से लेके F तक नंबर होते हैं, तो इसका मतलब इसे लेटर के बॉक्स में चला जाना चाहिए अगर ऐसा है तो, ठीक है, लेटर में चला जाना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की, लेटर में चला जाए। अदरवाइज वो नंबर की फॉर्म में है तो क्या करें, जिसे नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे डीएल में अपना 0 ऐड होने से वो कन्वर्ट हो जाता था किस में, अपने बाइनरी से दोबारा नंबर की फॉर्म में, हेक्सा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। और नीचे हम उसको कहते हैं जंप कर जाओ डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले ऊपर इस्तेमाल किया हमने कहीं, बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, चलेगा काम। तो इसके पहले हमें लेटर करना होगा, यानी कि कोई अगर लेटर हुआ तो वो भी तो हमने प्रिंट करवाना है ना। तो लिहाजा लेटर के बॉक्स में आपने क्या करना है जी, लेटर के अंदर जाके आपने यहाँ पे करना है मतलब कि ऐड करवा देना है। अब आपको याद होगा कि जब हम लेटर में कन्वर्ट करते थे तो उसके लिए हमें 55D उसमें जमा करना पड़ता था। जब लेटर से बाइनरी में आते थे यानी कि करैक्टर से बाइनरी में आते थे तो हम इसमें से माइनस कर देते थे डेसिमल वाला ये नंबर। आगे मैं डिस्प्ले की बॉडी स्टार्ट करूंगा और इसके अंदर तो आप सब जानते हो मैंने क्या करना, फंक्शन 2 को कॉल करना है बस, क्योंकि अपने DL में वैल्यू सेव हो चुकी है, बस उसको एग्जीक्यूट करवाना है और वो वैल्यू शो हो जाएगी। और उसके बाद आप जानते हो हमने क्या करना है जी, अपने जो BX है, BX रजिस्टर, उसे 4 मरतबा रोटेट करवाना है लेफ्ट साइड पे। तो ये कोड लिख देंगे। उसके बाद देखें लास्ट में हमारे पास क्या आती है कंडीशन है, हमने डिक्रीमेंट करना होता है अपने काउंटर में से जो हमने काउंटर लिया, ताकि ये लूप सिर्फ 4 मरतबा चले। मैंने ट्राई किया था स्टूडेंट जंप की कंडीशन से, लेकिन वो बार बार चलता रहता है। मतलब अगर हमारा कोड आया तो वो बार बार एक ही कोड को दोबारा प्रिंट करता जाएगा। तो देखो ये काउंटर आ गया, डिक्रीमेंट किया और उसको मैं नीचे लिखूंगा कि कंपेयर कर लो अपने काउंटर को किसके साथ है, 0 के साथ। जब तक ये 0 नहीं होता तब तक तुम ये अपना लूप चलाते रहो, जंप नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि अगर हमारा काउंटर 0 के इक्वल नहीं है तो तुम जंप कर जाओ दोबारा कहाँ पे, अपने शो 1 में। तो बस इतनी सी कहानी है। नीचे आप अपने इस फंक्शन का एंड करो, क्या नाम है जी अपना, शो एंड पी, बस इतनी सी कहानी है। और लास्ट में आपने एंड लिखना है और आपका कोड डालना है जी। अब रन करके देखते हैं जी। उन्होंने तो पता नहीं क्या दिया हुआ, लेकिन अभी हम कोई नंबर लिख के देखते हैं क्या देता है। अभी ये मुझे 0005 दे रहा है। स्टूडेंट्स रुक जाए, अब हम पता क्या करते हैं, जो किताब वालों ने हमें कोड दिया हुआ ना वो ट्राई करते हैं। ये देखो उन्होंने दिया हुआ है 129/9843, यानी कि 1299,843 ट्राई करते हैं। देखो 12,99,843 ये उसने दिया हुआ था। मैं क्या आंसर मिला जी, 0024। अगर ये सेम हुआ तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। देखें हमारा रिजल्ट सेम आ गया। स्टूडेंट्स कोड बहुत आसान था। देखें इसमें कोई मेरी मिस्टेक भी नहीं हुई, क्योंकि इंसान जब मिस्टेक्स करता है तो उससे सीखता है। मैंने मिस्टेक्स की जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि मैंने लास्ट कोड को बहुत ईजिली परफॉर्म कर लिया। तो मिस्टेक्स को मैं वैसे साथ साथ में आपको बताता भी रहा हूँ मेरी क्या मिस्टेक होती थी। तो देखें हमारा ये कोड परफेक्टली रेडी हो गया। बस यहाँ पर हमारा ये डन होता है चैप्टर 7, और इसको हम कहते हैं टाटा बाय बाय। और एक और बात, ये जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए हैं ना 13वां और 14वां, इसमें आपने ये चीज़ सीखी चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके आप ये फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ोगे कि कैसे हम फंक्शन की मदद से जो काम हमें बार बार करना पड़ता है उसको बस कॉल करके एक मरतबा लिख के हम काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा इन दोनों क्वेश्चंस में। तो चलें आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।